हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड 2025। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो पहला ऑप्शन है ए, चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। दूसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तीसरा, उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषा ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। और चौथा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा मेनस्ट्रीमिंग की भाषा सीख सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषा ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन 2 में, कक्षा में सृजनात्मक, क्रिएटिव और प्रतिभाशाली ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना पर। दूसरा है टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तीसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। और चौथा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सेकंड का, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। पहला है शिक्षक बनने की इच्छा। दूसरा है शिक्षण कार्य में लग्न। तीसरा, शिक्षक का कार्य करते हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का वो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखानी चाहिए। पहला है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास। दूसरा है विपरीत परिस्थितियों में भी संयम, मॉडरेशन एवं संतुलन ना खोना। तीसरा, समय का सदुपयोग। और चौथा, इनमें से सभी। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सब सभी होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्थक प्रयास होना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में संयम रखना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पहला है पाठ्यक्रम केंद्रित हो। दूसरा है छात्र केंद्रित हो। तीसरा है रोजगार केंद्रित हो। और चौथा है समाज केंद्रित हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। पहला है क्या, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। दूसरा है छात्रों की मानसिक योग्यता विकास। तीसरा है छात्रों को साक्षर बनाना। और चौथा है बालकों को सर्वांगीण विकास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा छठा का, कि बालकों को सर्वांगीण विकास होना, यानी कि सब कुछ उसमें विकास होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला है शिक्षक के उद्देश्यों को। दूसरा है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। और तीसरा है शिक्षण अनुसंधानों को। और चौथा है ए और बी दोनों को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 7 का वो होगा ए और बी दोनों होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शिक्षक
शिक्षा के उद्देश्यों को, और दूसरा है छात्रों की आवश्यकता को, रुचि, आवश्यकता को, योग्यता एवं योग्यता को। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है बाल साहित्य, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक अन्यथा क्रिया, और चौथा है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8वां का वो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, सामाजिक अन्यथा क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है? पहला है लेखन, दूसरा है सुनना, तीसरा है अक्षर ज्ञान, और चौथा है संप्रेषण। तो यहाँ पर 9 का जो होगा वो होगा संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, छात्र जो लिखित कार्य करता है उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? पहला है ऑप्शन जब शिक्षक को खाली समय मिले, दूसरा है अगले सप्ताह के दौरान, और तीसरा है सप्ताह के अंत में रविवार को, और चौथा है लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बीएड की तैयारी अगर करना चाहते हैं 2025 की झारखंड बीएड, तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़े। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, जीके की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो झारखंड और बिहार बीएड की तैयारी कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।